हमारी घर की रसोई ही हमारी बगिया की बहुत बड़ी खाद घर होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बाज़ार से केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद के लाएंगे और अपने प्लांट्स में डालेंगे तभी हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग की स्टेज बढ़ेगी। मतलब कि अगर आपने सब्जियां लगाई हैं तो सब्जियां भी बनेंगी। अगर आपने फूल लगाए हैं तो फूलों में भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे को रिज़ल्ट देखने को मिलता है। लेकिन हमारे घर की किचन में ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स मौजूद होते हैं जिनको हम अपने प्लांट्स में अगर डालते हैं तो हमारे प्लांट्स की फ्रूटिंग की स्टेज बढ़ जाती है, फ्लावरिंग की भी टाइम बढ़ जाता है, पत्तियों की चमक बढ़ती है और शाइन बढ़ती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे वो 4 फर्टिलाइज़र जो हमारी ही किचन में मौजूद होते हैं और जिनको डालने से हमारे प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की स्टेज बढ़ जाती है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट देखते हैं कौन से हैं वो 4 फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके में पोटैश और फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, जो हमारे मिट्टी को जो है उर्वरक बनाती है, हमारे पौधों की जड़ों को जो है मजबूत करती है। केले के छिलकों को आप धूप में सुखा लें, जैसे ये देखो मैंने सुखा रखा है। इसके 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगी, आप जो चाहें वो अपने पौधों में उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केले के छिलकों को पहले अच्छे से धूप में हम सुखा लेते हैं और धूप में सुखाने के बाद इसको आप मिक्सी में पीस लें, इसका पाउडर बना लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कंपोस्टिंग नहीं करते हैं तब भी आप इसके पाउडर को डिब्बे में भर के रख सकते हैं और वो जो केले के छिलकों का पाउडर है, इसको आप समय समय पर जब आपका प्लांट मैच्योर होता है, फ्लावरिंग की स्टेज पे होता है या फ्रूटिंग की स्टेज पे होता है, उस वक्त आप इसको डाल सकते हैं। दूसरा, आप केले के छिलकों को बायो एंजाइम बना सकते हैं। कभी आपके पास छिलके अवेलेबल नहीं है तो आप बायो एंजाइम डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है, अपने छिलकों को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें दबा दें। और चौथा तरीका है, आप अपने केले के छिलकों को पानी में भिगो करके छोड़ दें। अपना 2 दिन के लिए इस पानी को ऐसे ही रहने दें और 2 दिन बाद ये पानी छान करके आप इसको अपने प्लांट्स पे अप्लाई करें। आपके प्लांट्स की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है एकदम से बढ़ जाएगी। ये जो है हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। दूसरा हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती जो है इसमें बहुत ही रिच अमाउंट में नाइट्रोजन होती है और चाय तो हमारे घर में सभी पीते हैं। तो चाय जो है इसको अच्छे से 2-3 बार धो करके हम धूप में सुखा लेते हैं। तो ये जो चाय पत्ती की खाद है हमारे हर तरीके के पौधों में बहुत ही यूज़फुल होती है। मतलब कि आप इसको इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। फोलिएज प्लांट्स को भी चाय पत्ती की खाद बहुत पसंद है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो पत्ते वाले सभी पौधों को बहुत पसंद होता है। आप जब अपने गमले की मिट्टी बनाते हैं ना, तब भी इस चाय पत्ती को जो है अपने गमले में मिट्टी में मिला सकते हैं खाद के साथ। और वैसे भी ऊपर से भी हम मिट्टी की गुड़ाई करके अपनी चाय पत्ती जो है मिला सकते हैं। आप इसको पानी में डाइल्यूट करके, पानी में भिगो करके अपने, जैसे कि हम पालक, मेथी, ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं इसमें कंपोस्ट कैसे डालें सोचते हैं, तो इस तरीके से या तो पीस लीजिए मिक्सी में, उसका पाउडर बना के उसमें छिड़क दीजिए, या फिर आप इसको भी पानी में डाइल्यूट करके इसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने प्लांट्स में हम डाल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे फर्टिलाइज़र के ऊपर, जो है ये अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को अच्छे से पानी से धो लें और फिर इन छिलकों को सुखा करके क्रश करके हम इसको अपने प्लांट्स में डालते हैं तो हमारी जो मिट्टी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होने से हमारे जो फलों का और सब्जियों का जो साइज़ है वो अच्छा बढ़ जाता है। आप इसके पाउडर को पीस करके मिट्टी की, कोई भी फर्टिलाइज़र डालना है पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है, थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकालनी है और फिर उसमें इन छिलकों को या किसी भी चीज़ को
आप जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो डाल करके और मिट्टी से वापस दबा देना है। ये तरीका होता है फर्टिलाइज़र डालने का। अगर आप अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये चूना भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमको पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाता है चूना, और ये चूना भी हमारे प्लांट में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। अब नंबर आता है एप्सम सॉल्ट का। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये हमारी, जब हम बीज लगाते हैं ना, सीडलिंग्स में इसका पानी हम डालते हैं तो हमारे बीजों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। हमारे मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाता है एप्सम सॉल्ट, और हमारे पत्तियों की चमक को बढ़ाता है, और हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी होता है। एप्सम सॉल्ट को जो है आधा चम्मच आप एक मग में पानी में घोल लीजिए, और जब पानी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए, एप्सम मतलब आपका जो सॉल्ट है वो बिल्कुल अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, तब आप इसको अपने प्लांट पर डालें। आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, मतलब कि फलों के लिए, फूलों के लिए, चमक के लिए, अब इनकी जड़ों को भी मजबूत करता है, अपनी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, मिट्टी को उर्वरक जो है उर्वरकता प्रदान करता है, बनाता है। ये सारी चीज़ें आपके एप्सम सॉल्ट के पानी से आपके प्लांट को मिलता है। एप्सम सॉल्ट को भी आप अपने इंडोर और आउटडोर हर तरीके के पौधों में डाल सकते हैं। तो है ना एक बहुत ही आसान तरीका अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालने का और इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को बढ़ाने का। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में ऐसे ही सिंपल